स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप सब जुड़ चुके हैं सिटी व्यू के साथ। फिलहाल मैं तस्वीरें दिखा रही हूं आपको सिरसा के बाज़ारों की। कल की बात की जाए, कल 1 तारीख को करवा चौथ का व्रत है। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा दिन साल के अंदर केवल एक ही बार आता है कि महिलाएं पूरी तरह से इस दिन करवा चौथ वाले व्रत के दिन एक बार फिर से साल के अंदर एक ही बार दुल्हन की तरह सज सकती हैं। महिलाएं यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं। पूरी तरह से उनके द्वारा जो तैयारियां हैं करवा चौथ को लेकर की जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं ताकि फिर से उन्हें एक बार जो दुल्हन की तरह सजने संवरने का जो मौका है यहाँ पर मिलेगा। करवा चौथ का व्रत है, महिलाओं के द्वारा रखा जाता है अपने पति की लंबी उम्र को लेकर। सुबह से लेकर महिलाएं शाम तक खाली पेट रहती हैं। ये व्रत उनके द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और रात को जब चांद निकलता है उस वक्त महिलाएं हैं अपने पति के हाथों से पानी पीती हैं और उसके बाद है जो उनका व्रत है वो खोला जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बाज़ार के अंदर पूरी तरह से रौनकें लगी हुई हैं। लगातार महिलाएं हैं पूरी तरह से यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए नई नई चीज़ें खरीद रही हैं, नए नए सूट खरीद रही हैं, करवे खरीद रही हैं। करवा चौथ के लिए जो थाली का प्रयोग किया जाता है वो थालियाँ भी हैं यहाँ पर उनके द्वारा खरीदी जा रही हैं। तो कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ जो यहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार मैम। हाँ जी जी मैम, सबसे पहले करवा चौथ है कल, क्या कुछ कहना चाहोगे करवा चौथ को लेकर? ये सुहागनों का व्रत है जी। और दुल्हन की तरह दोबारा सजने संवरने का मौका मिल जाता है। फिर कहीं ना कहीं मैम मन में ऐसा भी विचार आता होगा कि एक बार फिर से पूरी तरह से जो शॉपिंग करने का है जो। हाँ जी, वो तो है ही, कोई मना ही नहीं करता ना शॉपिंग के लिए। दिल खोल के शॉपिंग करवाते हैं। तो मैम आगे पीछे तो चलो बोलते ही रहते हैं क्या करना है क्या करना है, इस बार कोई नहीं बोलता। तो करवा चौथ के दिन कोई आपको किसी तरह की मनाही नहीं होती? नहीं, मनाही कोई नहीं होती। तो आप कितना खर्च कर लेती हैं करवा चौथ वाले दिन? हो ही जाता है 10-15 हज़ार के बीच तो हो ही जाता है। सूट वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह लेनी है, मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे इस बार आपने क्या क्या शॉपिंग की है? हाँ जी, मैंने नया सूट लिया है, चूड़ियाँ लिया है जी। सारा कुछ नया ही लिया है। तो आज मेहंदी भी लगवा रहे हो? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं मन में ये नहीं आता कि साल के अंदर एक ही बार ऐसा मौका मिलता है पूरी तरह से दुल्हन की तरह संवरने का? हाँ जी हाँ जी, बहुत खुशी होती है इस बात की। चलो, कितनी खुशी होती है मन में? बहुत खुशी होती है जी। तो कितनी बार आप करवा चौथ का व्रत रख चुके हो? मेरा 10वां व्रत है ये, 11वां व्रत है मेरा ये। तो मैम सारा दिन आप भूखे पेट रहते हो, रात को चांद का वेट करना पड़ता फिर है? क्या हो गया जी, एक दिन ही है, बाकी दिन तो खाते ही हैं। और दूसरा ये डाइटिंग हो जाती है इतनी, ऐसे भी डाइटिंग पे ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में ये विचार नहीं आता कि पतियों को भी हमारे लिए व्रत रखने चाहिए? नहीं, जो बनी है चीज़ वो बनी है सुहागनों के लिए ही बनी है। जो है वो जब उनका टाइम आएगा वो अपने लिए सब कुछ करते ही हैं। सारा दिन वो भी काम करते ही हैं, इतनी शॉपिंग करवाते हैं। अगर काम ना करें तो कहाँ से करेंगे? ये है ना, अपने फ्री रहना घर पे, उन्होंने सारा दिन काम करना। जो जिसके लिए जो चीज़ बनी है उसके लिए ही बनी है। तो मन में कितनी खुशी है करवा चौथ को लेकर? 10 सालों से आप ये व्रत है कर रहे हैं। अगर 10 साल और भी कर लें तो भी हर बार ऐसी खुशी होती है, नई नई चीज़ें लेने की, शॉपिंग करने की। मन में होता ही ये अलग सी एक्साइटमेंट होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शॉपिंग के लिए व्रत करते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बस खुशी होती है मन में। ऐसे तो शादी भी करते ही हैं तब भी सारा सामान लेते हैं, शादी वाली फीलिंग ही आ जाती है इसमें भी। मतलब मान के चला जाए तो आप करवा चौथ कब तक रखेंगे? जब तक रखा जाएगा रखेंगे, जब तक हैं सांसें हैं रखेंगे। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागनें इसलिए रखती हैं, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। और ये सबसे पहले माँ गौरी ने भगवान शंकर के लिए व्रत रखा था, इसलिए तब से ये परंपरा चली आ रही है। करवा चौथ के दिन, जैसे कल 1 नवंबर को करवा चौथ है, तो ब्रह्म मुहूर्त में सुहागनों को उठना चाहिए। सरगी का विधान है, सरगी करनी चाहिए। उसके बाद में संकल्प लेना चाहिए कि आज हम करवा चौथ का व्रत रखेंगे। करवा चौथ के व्रत में सबसे पहले पूजन की सामग्री ली जाती है, भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और करवा चौथ की जो कथा है उसका श्रवण किया जाता है। फिर आप चाय दूध वगैरह ले सकते हैं।
फिर शाम को जब चंद्र उदय होता है तो भगवान चंद्रमा की पूजा करने के बाद उनको अर्घ दिया जाता है और उसके बाद में आप जल ग्रहण करके और व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत से भगवान शंकर माँ पार्वती जी प्रसन्न होते हैं और पति की दीर्घायु और उनके स्वस्थ शरीर का ध्यान रखा जाता है। इसलिए करवा चौथ का विधान हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार बताया गया है। तो इस विधि से व्रत रखना चाहिए और सभी सुहागनें हर साल इस व्रत को इसी विधि से रखती हैं।